हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। आज का मेरा टॉपिक क्या है? आज का मेरा टॉपिक है हैज़ टू या हैव टू। ये किस सेंस में प्रयोग किया जाता है हैज़ टू और हैव टू का? जब सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या दिखे, करना है या करना पड़ता है, इस सेंस में हम किसका यूज करते हैं? हैज़ टू या हैव टू। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हैज़ टू और हैव टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाएगा। हैव टू का प्रयोग किसके साथ किया जाएगा और हैज़ टू का प्रयोग किसके साथ किया जाएगा, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ टू का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू का प्रयोग। आपको पता होगा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही, सी, इट, दिस, दैट, या किसी एक व्यक्ति का नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, राधा, ये क्या है? एक ही व्यक्ति के नाम है। जब एक व्यक्ति रहेगा तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे, या तो सेंटेंस में ही, सी, इट, दिस, दैट कुछ भी आया रहेगा तो ये भी क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे आई, वी, यू, दे, या एक व्यक्ति से अधिक का नाम हो। जैसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या नाम ले रहे थे? एक व्यक्ति का नाम ले रहे थे, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, राधा, कृष्णा, इस तरह से नाम ले रहे थे। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? राधा एंड कृष्ण, राम और सीता, मोहन एंड गीता, तो दो लोग हो जाएंगे। जब दो लोग हो जाएंगे तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। अगर आपको कहीं भी इंग्लिश बोलनी हो, किसी के सामने अगर आपको इंग्लिश बोलना हो, तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला सेंटेंस देखिए, उसे लड़ना पड़ता है। देखिए, चाहे आप लड़ना है बोलिए, चाहे लड़ना पड़ता है, कोई चीज़ करना पड़ता है। इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे जो हमारी मेन वर्ब है उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, उसे लड़ना पड़ता है, चाहे आप लड़ना है बोलिए, चाहे लड़ना पड़ता है बोलिए, दोनों का सेंस बिल्कुल सेम है। उसे लड़ना पड़ता है, उसे क्या है? एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही हैज़ टू फाइट, उसे लड़ना पड़ता है, ही हैज़ टू फाइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हमें पढ़ना है। देखिए आ गया ना, कोई चीज़ करना है, क्या करना है? पढ़ने का काम करना है। पढ़ना है, ना प्लस है इज इक्वल टू करना है। हमें पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप स्टडी की जगह पर आप रीड का भी प्रयोग कर सकते हैं। वी हैव टू रीड या वी हैव टू स्टडी, हमें पढ़ना है। आपको पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी। उसे पढ़ना है, ही हैज़ टू स्टडी। इस तरह से देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस, अविरत को आना है। किसको आना है? अविरत। अब देखिए, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट का नाम लिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब भी एक व्यक्ति रहेगा किसी भी सेंटेंस में, अगर एक व्यक्ति होगा तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अगर इसी में अविरत एंड मोहन आ जाएगा, दो लोग हो जाएंगे, तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो वहाँ पे हम हैव टू का यूज करने लग जाएंगे। ये सिंगुलर है, अविरत किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। अविरत को आना है, आना देखिए मेन वर्ब, उसके बाद ना है, आना है। अविरत हैज़ टू कम, अविरत को आना है। इस तरह से देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? यसी को खेलना है, कोई काम करना है, क्या करना है? खेलना है। यसी हैज़ टू प्ले, यसी भी एक किसी व्यक्ति का नाम है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी का नाम हो सकता है। यसी हैज़ टू प्ले, यसी को खेलना है। यहाँ पे आप इस तरह से भी बोल सकते हो, यसी को खेलना पड़ता है, करना पड़ता है, यानी कि खेलना पड़ता है। तो आप ऐसे भी सेंटेंस को बोल सकते हो, यसी को खेलना है या यसी को खेलना पड़ता है। दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। यसी हैज़ टू प्ले, या यसी को खेलना है, या यसी को खेलना पड़ता है। इन दोनों सेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, अर्नवी को पढ़ना है। क्या करना है? अर्नवी को पढ़ना है। जैसे यहाँ पे यसी को खेलना है, ठीक उसी तरह से यसी को पढ़ना है, यसी हैज़ टू स्टडी। यहाँ पे देखिए, अर्नवी को पढ़ना है, अर्नवी नाम है किसी का, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अर्नवी हैज़ टू स्टडी, अर्नवी को पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, अयांश को उठना पड़ता है। अयांश को उठना पड़ता है, देखिए आ गए ना, उठना पड़ता है। कहीं भी अगर पड़ता है आए, चाहे करना है आए, कोई काम करना है, तो आप वहाँ पे हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से।
आयांश को उठना पड़ता है, आयांश हैज़ टू वेकअप। वेकअप मतलब होता है फ्रेंड्स उठना। आप यहाँ पे इसका भी यूज कर सकते हैं गेट अप का, गेट अप ये भी बोल सकते हैं। आयांश हैज़ टू वेकअप या आयांश हैज़ टू गेट अप ऐसे भी बोल सकते हैं। आयांश हैज़ टू वेकअप या आयांश हैज़ टू गेट अप। गेट अप या वेकअप दोनों का मतलब होता है उठना, उठना पड़ता है। तो हम पढ़ता है किस में हैज़ टू हैव टू का यूज कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड्स, मुझे कब जाना है। ये सेंटेंस थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, लेकिन आपको डिफिकल्ट नहीं मानना है। आप ये मत सोचिए कि ये टफ है, कठिन नहीं है। देखिए पहले इसको समझिए, मुझे कब जाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है कब, ये एक WH फैमिली मेंबर है। आपने पढ़ भी लिया है WH फैमिली मेंबर क्या होता है। अगर ये सेंटेंस में आते हैं कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, अगर ये आते हैं सेंटेंस में तो सबसे पहले हमें उन्हीं की इंग्लिश लिखनी पड़ती है। उसके बाद जो भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है उसको लिखना पड़ता है। मुझे कब जाना है, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन होती है। व्हेन उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, व्हेन हैव आई टू गो। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जब भी हम नॉर्मल सेंटेंस में क्या यूज कर रहे थे, हैव टू सब्जेक्ट के हिसाब से। आई क्या है, आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ भी हम हैव का यूज करते हैं। हमेशा ये प्लूरल ट्रीट किया जाता है। व्हेन हैव आई टू गो, मुझे कब जाना है। व्हेन की इंग्लिश कब, कब की इंग्लिश व्हेन, उसके बाद हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद टू, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। फ्रेंड्स देखिए इसको समझिए, आप समझ लेंगे तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। समझना इंपॉर्टेंट है, आपको इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट है। जब समझेंगे तभी तो आप इंग्लिश बोल पाएंगे। देखिए मुझे कब जाना है, व्हेन हैव आई टू गो। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि हम नॉर्मल सेंटेंस में हैव टू का यूज कर रहे थे, जैसे मुझे जाना है। अगर इतना इसको छोड़ दीजिए, आप कब को नहीं लेना है, मुझे जाना है तो क्या होता है, आई हैव टू गो। मुझे कब जाना है तो पहले कब की इंग्लिश व्हेन, उसके बाद हैव, उसके बाद हैव, उसके बाद आई, सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट के बाद ही आपको हमेशा टू का यूज करना है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आप टू लगाएंगे जब भी सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो तब। मुझे कब जाना है, व्हेन हैव आई टू गो, मुझे कब जाना है। अब इसी सेंटेंस में होता मुझे क्यों जाना है तो क्या हो जाता, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है। वाई हैव आई टू गो, वाई हो जाता। बस मुझे किसके साथ जाना है तो क्या हो जाता, विद हुम हैव आई टू गो, ऐसे हो जाता। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, उसे किसके साथ पढ़ना है। आप इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो, उसे किसके साथ पढ़ना पड़ता है। कोई चीज़ करना पड़ता है या करना पड़ता है या करना है, उसे किसके साथ पढ़ना है या पढ़ना पड़ता है, दोनों बोल सकते हैं आप। किसके साथ की इंग्लिश क्या होती है फ्रेंड्स, विद हुम। पहले यही लिखा जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद टू, उसके बाद स्टडी जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है। विद हुम हैज़ ही टू स्टडी, उसे किसके साथ पढ़ना है। आपको किसके साथ पढ़ना है तो क्या हो जाएगा, विद हुम हैव यू टू स्टडी, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, हमें कहाँ नहीं खेलना है, खेलना है या हमें कहाँ नहीं खेलना पड़ता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। हमें कहाँ, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर होती है। वेयर हैव वी नॉट टू प्ले। जब भी फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नॉट आ जाएगा, नॉट नहीं आ जाएगा तो हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे, उसके बाद नॉट के बाद हम टू लगाएंगे। यानी कि हमेशा जो टू रहेगा वो सब्जेक्ट के बाद रहेगा। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो पहले नॉट, उसके बाद टू, उसके बाद जो भी मेन वर्ब हमारी है वो लिखा जाएगा। देखिए हमें कहाँ नहीं खेलना है, वेयर हैव वी नॉट टू प्ले, हमें कहाँ नहीं खेलना है। इसी तरह से फ्रेंड्स आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। मेरा मेन मोटो क्या है, आपको समझाना कि सेंटेंस में ये किस तरह से यूज हो सकते हैं। फ्रेंड्स ये बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए हम ज़्यादा सेंटेंस नहीं ले पाते हैं। फ्रेंड्स अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया बोर्ड लाने वाला हूँ। पहले आप हमें सपोर्ट करिए, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम्हें कब तक ऑफिस में रहना पड़ता है। देखिए रहना पड़ता है या रहना है, तुम्हें कब तक ऑफिस में रहना है या तुम्हें कब तक ऑफिस में रहना पड़ता है। अंटिल वेन, अंटिल वेन का मतलब होता है कब तक, ये भी एक WH फैमिली मेंबर है। अंटिल वेन हैव यू टू स्टे इन ऑफिस या हैव यू स्टे इन
एट वर्क। फ्रेंड्स यहाँ पे आप इन ऑफिस बोल सकते हैं या तो एट वर्क भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, पहले ढंग से इसको समझ लीजिए। तुम्हें कब तक ऑफिस में रहना पड़ता है, पहले आप इसको इतना बनाइए, अनटिल व्हेन हैव यू टू स्टे इन ऑफिस, इतना कंप्लीट। अभी एट वर्क को नहीं लेना है। अब देखिए एट वर्क का प्रयोग क्यों हो सकता है, क्योंकि ऑफिस में क्या काम होता है, कोई काम करने के लिए है, आप वहाँ पे रुकना पड़ता है आपको, वहाँ पे कोई काम करने के लिए। ऑफिस में क्या होता है, कोई काम करने जाता है, तो इसलिए वहाँ पे आप एट वर्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। चाहे इन ऑफिस बोलिए चाहे एट वर्क बोलिए, ऐसे भी बोल सकते हैं। अनटिल व्हेन हैव यू टू स्टे एट वर्क, ये भी बोल सकते हैं। अनटिल व्हेन हैव यू टू स्टे इन ऑफिस, ये भी बोल सकते हैं। दोनों सेंटेंस बोथ विल बी राइट फ्रेंड्स, सेंटेंस दोनों सही होगा, आप दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह फ्रेंड्स आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी सेंटेंस में अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछिए, आप घबराइए मत, मैं सब कुछ आपको बताने के लिए तैयार हूँ। कुछ सेंटेंस जैसे मान लीजिए आपको नहीं खेलना है, यू हैव नॉट टू प्ले, यू हैव नॉट टू प्ले, आपको नहीं खेलना है, आपको मुझसे बात नहीं करना है। यू हैव नॉट टू टॉक, यू हैव नॉट टू टॉक टू मी, मुझसे आपको मुझसे बात नहीं करनी है या आपको मुझसे बात नहीं करनी पड़ती है। तो इस सेंस में फ्रेंड्स आप कई सेंटेंस आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स आप बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।